जय गुरुदेव। ऐसे पांथी के कबनानी अपने अपने मत की बात कहते हैं भाई, उनकी बात तो किसी के पास पहुंच नहीं रास्ता, इन्हीं जीवों के जाने का वापस घर में पहुंचने का किसी के पास नहीं है। अब अपना प्रपंच चला रहे, मेरा सब टूट गया, मेरा सब टूट गया। आप प्रयागराज में जाइए, पहले तो सन्यासी जो कपड़े पहनते थे गेर बुआ वहां नहीं जाते थे, आपने खुद देखा, सब वैष्णव दिखाई देते थे। अब सन्यासी तमाम मतलब उदासी तमाम तरह के सब लोग जाते वेशभूषा में और बैठ अपनी और बैठ सौ को एक भी बात किसी की समझ में नहीं आती है कि ये क्या कह रहा है और ये क्या सुन रहा है। इतना शोर यूनिवर्स सबके सब अखाड़ों में लगा होता, तो बताओ ऐसे में वो अपने आध्यात्मिक है जो एक विद्या है उसको कैसे प्राप्त कर सके, तो सुनाई नहीं देने को समझ में आएगा। अरे तो शांति का बिल्कुल मतलब ये तो स्थान है, न शांति में सुनोगे तब आपको समझ में आएगा। तो कहते अपना मेरा मत बड़ा, मेरा मत बड़ा, मेरा मत बड़ा। अरे तू फंस गया करके, फंस गए तो निकाल नहीं सकते। अब संतों की बात क्यों मांगी, बोलो। शांत पंथ जो राह बखानी, बात कहते हैं भाई संतों का जो रास्ता उसका जो बताया वर्णन किया उसको पंथी लोग नहीं मानते। वो कहते हम लोग क्योंकि उससे मालूम होता है कि वो चलना नहीं चाहते, अपनी जीवात्मा को छुड़ाना नहीं चाहते, वही अज्ञान में इसी तरह से चले जाएंगे। जैसे बेचारे आप अज्ञानी वैसे वो भी चले जाएंगे, हमारे कोई नहीं बचेगा। तो इसलिए कहते हैं ये सब जा रहे हैं कुपंथ पर, स्वतंत्र पर कोई नहीं, अपना कोई भला नहीं कर पा रहा, सब अपना अपनी हानि कर रहे हैं। बोलो। तो नहीं रहे देसी कर रीति, शांत भाके नहीं कहे अनीति। हम कहते हैं कि भाई देख ये कलयुग की रीत है, ये रवाज हो गया कलयुग का कि संत तो सत्य रीत बताते और ये कहते हैं वह रीत है। देख लेते हैं सामने, उसको सुना रहे वो भी तो पूरा है, और हृदय भी तो पूरा है, वो भी पूरा पहुंच गया। तो उसको सुना रहे कि देख ये है, देख संत जो बताते हैं वो नहीं, उसको मतलब ये उसको नहीं मानते, अनित पर चलते हैं। बोलो। तब संतन ने वस्तु छिपाई, कहो जीव राह कहाँ से। देखिए जब आपने जब इतना किया कि वो नास्तिक है और मतलब ये कि मतलब अधर्म है, तो संतों में सबने अपनी वक्त जो चीज थी उसको चलो छुपा लिया, और जब संत रास्ता नहीं बताएंगे तो जीव कैसे पार जाएगा, कैसे जाएगा पार। आप कहोगे कि किसी पीछे ने स्वर्ग में पहुंचा दिया होगा वो तो पार गया नहीं, वहां का भोग भोगने के बाद उनमें छिड़े मित्रों के तो बाहर तो निकला नहीं, फिर गया वैकुंठ में, वहां रहा तो 500 बरस वहां रहा, यह मतलब यह है कि 800 बरस रहा, भोग भोगने के बाद उन्मुख योग में आ गया। और ईश्वर के लोक में गया तो 1000 बरस चलो 2000 बरस रहा, और फिर वहां तो यहाँ आया तो मनुष्य में आया, फिर उसने भोग भोगे और फिर 84 में चला गया नरकों में। तो कहते हैं पाठ हो गया। और ये भी कोई उन्होंने तो छुपा के रखा ही, लेकिन अगर संत चुप हो जाए तो जो रास्ता है सुखों के जाने का, जीवात्मा के जाने का घर का, वो सब कुछ ही बताए, चुप हो जाए। बताओ जीव का भला कैसे, अब जीव अपने घर कैसे लौटेगा। इसलिए वो दया करते हैं, किसी तरह से सूझबूझ आ जाए और थोड़ी बहुत चेतना आ जाए तो घर का रास्ता पकड़ने और चल पड़े। ये घर का रास्ता नहीं, ये सब 84 के रास्ते। बोलो। साकी सती ग्रंथ बनाई, गुप्त वस्तु अब उन्होंने कहा कि मैंने कड़ियों में यह वार्ता में जो कुछ भी हमने लिखा है वो तो मतलब ये है कि मुझे आपको नहीं मिलेगा, वो तो जो जानकार होगा, जो पूरा वो जानता है, वो पा चुका, उससे ये चीज मिलेगी। और उसमें हमने गुप्त रखा है, जो भी हमने कड़ियां बनाई है उसमें सब में गुप्त है।
और गुप्त भेद पाने वाला ही उसको बताएगा, दूसरा कोई नहीं बता सकता। और गोसाई जी महाराज कह रहे कि देख इनसे जिसने पा लिया है उसने लिखा, और जो पालेगा वही बताएगा, बाकी कोई पढ़ने वाला अच्छा वो नहीं बता सकता। चाहे अंग्रेजी को, चाहे उर्दू करो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो और चाहे अरबी हो, वो नहीं बता सकता कोई भी। वो जो पा गया वो बताएगा, क्योंकि मैंने उसमें गुप्त चीज रखी है, गुप्त रखी है। गुप्त ऐसे कैसे मिलेगी? और रामायण में कहते हैं कि भाई मैंने तो इसमें गुप्त रखा, अब ये कोई नहीं पा रहा उसको। उसी साथ का रामायण में लिखा है, उसी ने गुप्त रखा। अब ये जब उन्होंने गुप्त कर लिया तो आप कैसे उससे जानेंगे? बहुत रामायण पढ़ी, बहुत कहा, बहुत सुना, लेकिन कुछ नहीं पाया। वही कहते हैं कि भाई जब ऐसा समय आता है तो हम आप जो उसको गुप्त कर लेते हैं, फिर भी बताते, कुछ नहीं बोलते, तो चले जाओ, ऐसा होता है। बोलो। वस्तु ग्रंथ न में जानो, हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो ग्रंथों में लिखा हुआ है नकल है, वहां की नकल होता है, यानी वहां की छाया है। तो छाया बहुत तरह की असल का, तो कहते हैं ग्रंथों में लिखा है नकल, लेकिन वर्णात्मक और धुनात्मक, और धुनात्मक तो आपको जीवात्मा जगह वो दोनों को सुनेगी। चेतन है और धुन चेतन है, धुन भी चेतन है और तुरंत भी चेतन, तो चेतन से चेतन का बोध होगा। अब तुम चाहते हो कि चेतन का जड़ में बोध हो जाए, तो इसमें नहीं होगा। ये सब ये नकल है, ये खोल है, इसमें असल नहीं मिलेगा। जब चेतन जगह होगा, दोनों आंखों के पीछे बैठी है ये सुरंग, और जब यहाँ पर जागेगी तो चेतन के साथ संबंध होगा। तो नाम तो चेतन है, वो तो बराबर बोलना, ऐसा सामने लटका हुआ इस तरह से, ऐसे लटका। अब आप इसको नहीं सुन रहे, पकड़ नहीं रहे, ये ऐसे गुंजायमान कर रहा, लेकिन कर्मों से बीच में पर्दे आ गए तो आपकी आंख और कान बंद हो गए, आप डोरी नहीं पकड़ पा रहे। और वही डोरी पकड़ लो तो चेतनता आ जाए, होश आ जाए आपको, और पकड़ के बिल्कुल प्रकाश में खड़े हो जाओ, तो उजाला हो जाएगा, नहीं चली जाए, गंदगी हट जाएगी। तो वो पंथ जो संतों ने बताया, सूरत पंथ, वो तो पकड़ा नहीं, जात पंथ से पकड़ लिया, और जात पंथ को कहते हैं मेरा सबसे बड़ा। तो ये सभी जा रहे हो, वो अशुभ रास्ते में सब चलेगा, तो इनका भला कभी हो नहीं सकता। बोलो। या में खोज नहीं पावे, सतगुरु मिले तो आप फैसला कर दिया कि चाहे कितना भी ग्रंथों में खोजो, उसमें कुछ नहीं मिलेगा जब तक सतगुरु जानने वाला, प्राप्त करने वाला जब तक नहीं मिलेगा, तब तक उन किताबों से कुछ नहीं मिला। सीधा सतगुरु मिले तो फिर मिलेगा, ग्रंथों में कुछ नहीं मिलेगा। चाहे जितना पढ़िए, चाहे जितना खोजिए दिन रात, उनको खोजिए, कुछ नहीं मिलना। मैं दिमाग से पढ़ डालिए आप, और बुद्धि भी नाश पड़ा, मन भी नाश पड़ा, चित्त भी नाश पड़ा, बेकार, शरीर भी नाश पड़ा, तो बुद्धि उसको क्या समझ पाएगी उस रास्ते को? क्योंकि बुद्धि तो एक तत्व है, कोई चेतन तो है नहीं, सूरत की वजह से चेतन है, बाकी वो वहां का सूक्ष्म तत्व है। वो तत्व है, अपनी जगह पर जाना चाहता है, और इसलिए जगह अपनी छोड़ दी तो दूसरे मिलकर के हरकत कर रहा, उसका मेल नहीं बैठता। इस खून को उस खून में मिला दिया जाए तो हरकत करेगा, क्योंकि वो खून में नहीं मिला, इसलिए तत्व में मिला। और सूक्ष्म है तो बीच में एक लिंग तत्व है, फिर ये स्थूल है। अब वो यादव मिला और अपनी चीज मिलना चाहता है कि मेरा तत्व मिल जाए तो मैं उसमें मिल जाऊं, तो भागा दौड़ तो करेगा ही। जब वो अपने तत्व मिल जाएगा तो चुप हो जाएगा, फिर चुप हो जाएगा, क्योंकि तत्व में मिल गया। इसलिए एक दूसरे का समावेश, तो सूरत जो है वो तो मतलब अपने आधार को छोड़ चुकी है, मैं आधार हो गई। और नाम मिल जाए, शब्द आवाज मिले तो आधार मिल जाए, और वो छूट गया, हमारी बारी कर रही है। अब पर्दों में भटक रही है, तो पर्दों से कहीं मेल होता नहीं है जब तक वो सबको न मिल जाए। चलो। नकल माई से असर दिखाई, अगर संत आए तो उन्होंने बताया कि देखो उन्होंने ये कहा था, तो आपको बता रहे हैं, यही उनको बताया था कि
पिछले वाले सतगुरु ने नहीं बताया जो आपको बता दे। आप चलो जिस तरह से उन्होंने चलाया वैसे आप ही चल जाओ। तो नकल को पहले समझाया, तो उससे आप झगड़ा करके बातें नहीं करते हो। ये तो आपको संसारी अंधकार का आपको भ्रम है, ये बुद्धि काम नहीं करती है। बोलो। सुन ही हृदय सतगुरु दिल सहदानी, सतगुरु सत्य पुरुष को जानी। अगर सतगुरु मिल जाए तो हर परिवार की मदद सूरत ही करेंगे। और उसको ये समझो कि यही है, हमको जगाने के लिए, हमको साफ करने के लिए तो हम उनके पीछे हो जाइए और कहिए चलो हम चलने को तैयार है, ले चलिए। तो आप तुम घबराते क्यों? और तो सुख में, उस आनंद सागर में जो आत्माओं का सच्चा धन वो देश है, वहां पहुंचाना चाहती। ये तो आत्माओं का देश है नहीं, ये तो सुल्तों का देश नहीं है, तो काल का देश है। यहाँ आप कर रह सकते हो अच्छी तरह से आबाद होकर के, यहाँ तो बर्बाद हो जाओ। वो है हमारा देश, स्वतंत्र देश है और अखंड देश है, अमृत का देश। अमर वहां जाओगे तो अमर हो जाओगे। हम वही कहते हैं ये है जगत का, ये लोग रीति भ्रम की है, शंका हो गई इसलिए पकड़ नहीं पाते। बोलो। चौथे पद में करे निवासा, विनय जाई सतगुरु पद कर पासा। सब बात कहते हैं कि जो सुनते संतों की कृपा से चौथे पद में पहुंचकर और वहां सच्चे मतलब ये सतपुरुष का दर्शन करते हैं, वो है सच्चे और वही सुनाते हैं और वही जाते हैं वही जाते हैं। यानी उनका दरबार वहां रोज लगता है, रोज, और रोज वहां से आते हो जाते हैं। ऐसे अगर मिल जाए तब तो आपको मिल जाएगी, छुड़ा लेंगे इसका इस देश से छुड़ा ले जाएंगे। और संत पंथ नहीं बल्कि सुरतों का पंथ वो बता करके और सुरतों को नाम जोड़ के उसको पकड़ा करके चढ़ा ले जाएंगे। वो आपका काम करेगा और वो नहीं मिलेगा कोई काम नहीं करेगा। बोलो। सतगुरु भेजय गम दर्शावे, तब चली जाई गम पूर्व। सतगुरु सबका विरोध दर्शाएंगे, नीचे से ऊपर तक सतगुरु सबका भेद देंगे, सबका नाम देंगे, सबका स्थान देंगे, सबका रूप बताएंगे, सबकी आवाज, संरचना को, हर एक का मतलब है वो सब बताएंगे और तब वहीं से आपको अगम घर ले जाएंगे। जहाँ कोई पहुंचता है वहां पहुंचाएंगे, मिल जाएंगे। इसी से नहीं मिले, इसी में आप फंसे हुए और इसी में मिल जाए तो निकाल ले जाएंगे आपको। अगर वो नहीं मिलेंगे और वो सच रास्ते का भेद नहीं बताएंगे तो हम नहीं जा सकते। सच्चा भेद रास्ते का बताएंगे, किताबों से समझ में नहीं आएगा। किताबें तो जिनके यहाँ है, जो संत लिख करके चले गए, वह किताबें लगे पढ़ लीजिए और उससे पूछिए ये क्या लिखा तो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं, उन्होंने देखा नहीं। और उसके सामने वो थे भी नहीं तो बाद में आए, और बाद में आए तो वहां पर आए तो किताबें रखी तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन रास्ते उनको भी नहीं मालूम। अब वो जब बता रहे थे तब तो तुमने कोई सुन रहा था और आप भगे चले जा रहे थे, उधर नहीं जाएंगे। और मानते गए, पूजा नहीं मानते, पाठ नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। एक मंदिर में हम गए तो बैठकर नदी के किनारे मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर, वहां एक कोठरी बनी थी तो एक आध था जंगल में, तो वहां ठहर गए तो वहां अपना भजन करने लगे जो गुरु महाराज ने बताया। तो जब हम वहां से उठ करके बाहर आए तो पुजारी कहता है, ब्राह्मण कहता है कि आप जब आरती होती है तब नहीं आते। मैंने भाई मैं बैठा रहता हूँ और मुझे ये नहीं पता चलता कि आपकी आरती कब हो रही। अगर मैं सुन लेता तो मैं उठ करके आ जाता, और अब सुनूंगा तो चलाऊंगा। मुझे कोई उससे गिरा थोड़ी है, वो बाहर बज रहा, वो अंदर बज रहा। असली बात तो ये, तो एक आध दिन तो उसने कुछ कहा, फिर कहा हम आपको नहीं रहने देंगे, आप मतलब पूजा की खिलाफत करते। हम तो कभी कुछ कहा नहीं, तो आए तो एक काम समझ कर तो ठीक है, अगर भगा तो चले जाए, क्या बात है। तो कोई हमारा यहाँ घर थोड़ी है, यहाँ दूरी है, चले जाए, हमारे जाएंगे जाकर
उसमें क्या, वो लड्डू ले आया। हाँ, हमने कहा हनुमान जी ने आज दर्शन दिया, बात तो हमने सच्ची कही। हनुमान जी ने दर्शन दिया कि देखो जो लोग हमको नहीं मानते वो हम सख्त सजा देंगे उनको। इतनी बात हमने उनसे कहा तो खुद हो गए, लड्डू बना करके ले आए। उन्होंने लड्डू तो आप खाइए, हमको तो सूखी रोटी खाना है, लड्डू आप और रहने देगा, चले जाएंगे। तुम्हारा है नदी के किनारे सुना है एक कुटी वहां पड़ी रहती है खाली, तुम्हारा जाएगा वहां पर करने लगे। क्या बात है, हम तो मतलब ये हनुमान जी को मानते ही है, आपकी समझ में आता है नहीं मानते। तो इस तरह से उनके मन में हो जाता है भगा दो, इनको भगा दो, और इतने में भगा दो, और कुछ नहीं। बोलो, अपनी रीति में बताओ आपको तरह तरह की। बोलो, कोई न जाने, जैसे कहूँ सोई नहीं माने। कहते ना, जब कोई जानता नहीं है शब्दों के भेद को और शत्रुओं के रास्ते को, जब कोई और रास्ते का भेद कोई नहीं जानता तो फिर कैसे शत्रुओं को मारेगा। वो तो उधर चले जा रहे और कोई बताने वाला नहीं है। तो शब्द जब आते हैं तो बड़ी मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, जीवों के साथ में बहुत मेहनत करते हैं, तब जीव धीरे धीरे करके तब जागते हैं। और जब जाग जाते हैं तो वो छोड़ नहीं सकते, कि सारी दुनिया उनके पीछे रहे तो फिर नहीं छोड़े। जब जाग जाएंगे, सच्ची चीज पा जाएंगे, तब फिर नहीं छोड़ते। लेकिन उनके साथ मेहनत करना पड़ता और भेद नहीं मिलेगा तो सही चले जा रहे। बोलो, इतने में प्रिय लाल जो आए, घर पर नाम छुए। अरे कोई पर आए प्रियलाल तो उनको प्रणाम किया, उनको स्पर्श किया, सिर झुकाया, जमीन पर मत्था रखा और उनको हाथ जोड़ा और दो आंसू उनके गिर गए। आए दर्शन किए उन्होंने बड़े सद्भाव से। बोलो, प्रियलाल यस वचन उचारा, स्वामी से कहियो कछु सारा। प्रियलाल बोले, चलो हे स्वामी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ, तो सुन लीजिए। बोलो, जो कुछ कृपा सिंधु अनुकूला, तो विधि निरपिय बताऊं। और वो कहते हैं कि आप कृपा के सिंधु, इन्हें दया के आप समुद्र, जो कुछ भी आपने हमको नहीं बताया